और देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी उत्साह है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की रैली में तो पीएम मोदी की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। उधर बीजेपी इस बात को लेकर तंज कस रही है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता का दौरा हुआ मगर उन्होंने कुछ भी नया नहीं बोला। प्रारंभ से लेकर के अंत तक जोर से भरे हुए थे और जब तक राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ के नजरों से ओझल नहीं हो गया, लोगों ने फील्ड को छोड़ा नहीं। ये अंतर था हमारे कांग्रेस कल की रैली में और जो इससे पहले की रैली हुई थी। उनके पहली जो रैली हुई थी उसमें जब उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आधा फील्ड खाली हो गया था। तो ये है उनकी भीड़ उबाऊ भीड़ थी, हमारी भीड़ जमाऊ भीड़ थी। जनता का जो भाव कल दिखाई दे रहा था, जनता ने तय कर दिया है कि भाजपा कुछ भी कहती रहे मगर हम करेंगे भाजपा को तड़ी पार। तो 60 के पार नहीं, अब तड़ी पार। मुझे केवल इतना कहना कि यदि वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते, यदि उत्तराखंड की जनता से जो उन्होंने सीडीएस के लिए उनके एक नेता ने बयान दिए उस पर माफी मांगते, यदि वो कश्मीर को लेकर जो उनके एक नेता ने बयान दिया उस पर माफी मांगते, देश की अखंडता के लिए हमारे सैनिक जो बलिदान होते हैं उन पर माफी मांगते कि उनके बारे में क्या कहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उत्तराखंड की जनता कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में विचार करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता को निराश और हताश उनके बड़े नेता ने किया है। तो वहीं देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस के नेता गदगद हैं। कांग्रेस अपने दूसरे चरण के चुनावी अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। कांग्रेस ने इसका नाम भाजपाई ढोल की पोल खोल यात्रा रखा है। शुरुआत 19 दिसंबर से पिथौरागढ़ से होनी है। यात्रा के जरिए ये बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में क्या क्या काम हुआ है। भाजपाई ढोल की पोल खोल भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे और पूरी ताकत से शक्ति से करेंगे। ये हमारे जो दूसरा चरण, एक चरण कल राहुल जी के साथ हमने एक ऊंचाई, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वहां से जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो जो है इस सरकार की विफलताओं को, ताकि चुनाव का शंखनाद होने के साथ साथ हम इस सरकार को लोगों के सामने पूरी तरीके से बेनकाब कर सकें। ये हमारा इसका लक्ष्य है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर 6 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। क्या कहा है मदन कौशिक ने, आप भी देखिए। चीजें होती हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने जिले बनाए? कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, उसने किसने रोका था बनाने के लिए? आज जब वो विपक्ष में होती है तो राजधानी की बात भी करती है, नए जिलों की बात भी करती है, नई तहसीलों की बात भी करती है। जब वो सत्ता में होती है तो ना राजधानी की बात करती, ना नए जिलों की बात करती। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन के साथ है, उत्तराखंड का विकास मोदी जी के साथ है।